हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है। उसी कड़ी में जितने कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे मैं रिव्यूज कवर कर रहा हूँ कि इंटरव्यू कैसा रहा उनका। साथ ही जो आगे की तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, उसके लिए कंप्लीट मैं रोड मैप इसमें कवर करता चल रहा हूँ। तो अगर कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट करते चलना, वो मैं अगले कैंडिडेट से वो चीजें पूछता चलूंगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। बोर्ड भी काफी कॉर्डियल था। सुमन मैम का बोर्ड था। सुमन मैम। हाँ जी। तो पहले अपने बारे में आप बताओ, कहाँ से आती है, नाम, अटेम्प्ट, मीडियम क्या है? मेरा नाम शालू गोयल है। आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर, राजस्थान। और दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूपीएससी एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आल्सो। ओके, मीडियम क्या रहा है? मीडियम इज इंग्लिश। इंग्लिश। और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए किया है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गंगानगर से। ओके, यानी पहले अटेम्प्ट में आप यहाँ तक पहुंची है, जो अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो फिर पहले तो इतना बड़ा सिलेबस है कि लोग देख के वहीं छोड़ देते हैं। तो पूरे सिलेबस को आपने माइंड फ्रेम कैसे किया था कि मैं इतने महीने में ये पढ़ूंगी, उसके बाद ये पढ़ूंगी? बेसिकली जैसे मैंने टारगेट वाइज कवर किया था इसको। जैसे मेरा प्रीलिम्स पास में आया तो मैं जनवरी से जैसे प्रीलिम मोड में लग गई थी, क्योंकि मुझे डाउट रहता था कि प्रीलिम्स क्या पता होगा नहीं, क्योंकि अगर प्रीलिम्स होगा तभी मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मैंने जनवरी तक अपना टेस्ट सीरीज खत्म कर लिया था। जैसे मैंने विजन का ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज किया था, जिसमें सेक्शनल टेस्ट थे, तो मैंने सेक्शन वाइज प्रिपेयर किया। जैसे मुझे वो 20 डेज देते थे अपना सिलेबस कवर करने के लिए उस पार्ट का, और फिर उसके बाद मैं टेस्ट लिखती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट होता गया। और फिर जनवरी से मैंने अपना प्रीलिम ओरिएंट कर दिया था। और प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रेटेजी रिवीजन प्लान था, जो कि मैंने शिवन सर का सारथी आईएएस से फॉलो किया था। और उसके बाद फिर मेंस का फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज किया था। ओके, थोड़ा सा फ्री को आप और इलेबोरेट करें कि जो भी आपके कोर एरिया थे, कोर सब्जेक्ट थे, उनको कैसे पढ़ती थी, रिवीजन कैसे करती थी? एक ही दिन में फुल लेंथ टेस्ट लगाती थी या सेक्शनल, फिर उनका एनालिसिस भी करना होता है, तो इसमें पूरा दिन चला जाता है। तो पूरा दिन की शेड्यूलिंग क्या होती थी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने जनवरी ऑनवर्ड्स हमें टारगेट मिल जाता था अपना, कि इस दिन आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं उस दिन वो टॉपिक्स कवर कर लेती थी। फिर 10 डेज में मेरा एक सब्जेक्ट सारा कंप्लीट हो जाता था। मैक्सिमम मान लो 15 डेज में कंप्लीट हो गया। और 15 डेज के बाद फिर मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी प्रीलिम का, फिर उसको एनालाइज करती थी उसका स्कोर। फिर उसके बाद ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के साथ किया, और मैंने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर किया है, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, जो कि लोग छोड़ देते हैं। और तो साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट में बोलूंगी सबसे इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में। उससे आपको 15 to 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो 30 to 40 मार्क्स इम्पैक्ट करेंगे। ओके, आप एनालिसिस कैसे करती थी उसका? जैसे उसमें से कीवर्ड निकाला, करंट को जोड़ना, या फिर उसी टाइम नोट्स भी बनाते चलना, कैसे? जैसे टेस्ट ले लिया मैंने, तो उसमें से पहले स्टैटिक के क्वेश्चन मार्कआउट करती थी, जो स्टैटिक के क्वेश्चन है। तो स्टैटिक के क्वेश्चन को जैसे कवर अप करके फिर उसके बाद मैं करंट के क्वेश्चन को करती थी। ओके, मेंस की आपकी अप्रोच क्या थी? क्योंकि आपका सिंपल सी बात है, लिख के पास करने वाला एग्जाम है, तभी आपका स्कोर हाई आएगा। आपका ऑप्शनल क्या था और मेंस की अप्रोच क्या थी? मेंस का ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और अप्रोच मैंने बताई कि एक टाइम स्लॉट ले लेना, उसमें सब्जेक्ट को कवर कर लेना, और उसके बाद उसका टेस्ट दे देना, उसको एनालाइज कर लेना, या चेक होके आता था उस फीडबैक पे काम करना। कितना आपने पीवाईक्यू लगाया था, कितने साल का, और मॉक टेस्ट? पीवाईक्यूज जैसे मैंने जो 3 मंथ्स मेरे को मिले थे प्रीलिम्स के बाद, उसमें मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था और रिवीजन किया था। ओनली हाँ। रिवीजन करने की कोई आपकी स्पेसिफिक अप्रोच है? नहीं, स्पेसिफिक अप्रोच तो नहीं। जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, करंट के नोट्स आपने बनाए हैं, उनको दोबारा दोबारा से रिवाइज करना बस। ओके मैम, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, क्या उसको पढ़ना चाहिए या फिर किसी कोचिंग का नोट्स आप ले लो या खुद से नोट्स बनाओ? क्या आप कहेंगे? जैसे हर हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बेसिक बुक, स्टैंडर्ड बुक, और उसके अपने सेल्फ नोट्स फॉर द रिवीजन पर्पस। मेरा तो यही है। एक्चुअली मैं इतने डिटेल क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जो कि पहले अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी का हेल्प हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं डेप्थ में पूछता चल रहा हूँ। ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए आपकी अप्रोच क्या रही है और रिसोर्स क्या रहे हैं उसके? एथिक्स और ऐसे के लिए जैसे मैं हर संडे एक ऐसे लिखती थी। और ओके। उसके बाद जैसे मुदित जैन सर का एक ऐसे का कोर्स था, वो भी सारथी आईएएस से, तो वो मैंने किया था। ओके, और एथिक्स के लिए? एथिक्स के लिए भी मैंने मुदित जैन सर के लेक्चर्स किए थे, और न्यूज़पेपर से अपना वैल्यू एडिशन किया था, और एक डीके बालाजी करके बुक है, वो मैंने पढ़ी थी। ओके, न्यूज़पेपर का आप नोट्स बनाते चल रही थी या फिर लास्ट में मंथली मैगजीन वगैरह ही बस इनफ था आपके लिए? नहीं, मैंने न्यूज़पेपर के स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे चैप्टर वाइज, मतलब सिलेबस के टॉपिक वाइज। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने में गट्ठर बन जाता पूरा, मोटा था, तो कैसे आप निकालते थे कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है?
मेरा गट्ठर तो नहीं बना था, मेरी सिर्फ 2 नोटबुक्स थी। उसमें जो मेन था, बहुत ज्यादा न्यूज में था, मैं वही लिखती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यहीं से पूछेगा। आलतू फालतू का उसमें कुछ नहीं लिखती थी मैं, तो मेरी सिर्फ 2 नोटबुक्स थी न्यूज़पेपर के नोट्स की। आपकी फैमिली का क्या इसमें रोल है इस पूरे जर्नी में? कभी प्रेशर नहीं आया कि अब रहने दो, पढ़ाई छोड़ो, या फिर शादी वगैरह का प्रेशर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे मदर फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। ओके, कितना महीना लगा है इस जर्नी के लिए? मुझे लगभग, मैंने आफ्टर 12 थोड़ा-थोड़ा देखना शुरू कर दिया था, पर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मैंने पूरा इसको अच्छे से दिया था। आपके घर में या फिर आसपास कोई सिविल सर्विस में है, या फिर पहले कैंडिडेट है, या फिर क्या मोटिवेशन रहा है आपका इस जर्नी में आने का? एक्चुअली मेरा स्कूल टाइम से ही इंक्लिनेशन था सोशल सर्विस की तरफ, तो इसलिए तो फाइनली प्रो टिप्स क्या है जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर 26 को टारगेट कर रहे हैं? अभी तो बेसिकली जनवरी आ गया, तो उनको पूरा प्रीलिम ओरिएंटेड हो जाना चाहिए और अपना एक-एक सिलेबस का टॉपिक को कवर करके उसके टेस्ट लगाने चाहिए और उनको एनालाइज करना चाहिए। यही बेसिकली उनको करना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जो आपको टफेस्ट सब्जेक्ट लगता था या फिर टफेस्ट टॉपिक लगता था, उसको टैकल करने की अप्रोच क्या थी आपकी? मेरे को सबसे ज्यादा टफ हिस्ट्री लगती थी, तो मैं उसको बिट्स में पढ़ती थी। जैसे कभी हिस्ट्री को टाइम दे लिया, ज्यादा टाइम नहीं उसको देती थी क्योंकि मेरे को पता है मेरा बोर हो जाएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट भी छूट जाएगा। तो मैं उसको ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ती थी, एक दिन छोड़ के। ओके, एनसीईआरटी पढ़ा था? हाँ, एनसीईआरटी सारा अच्छे से पढ़ा था, लाइन टू लाइन 10-20 टाइम्स। सारा मतलब कितना, कौन से? 6th to 12th एनसीईआरटी पूरी? हाँ। ठीक है, तो फाइनली प्रो टिप्स कुछ हिडन है जो कि आपका प्रीलिम्स क्रैक किया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आज की प्रीलिम्स है जहाँ की हिंदी माध्यम वाला बार बार रुक रहा है, ज्यादातर मेजोरिटी कैंडिडेट। तो आपको लगता है कि प्रीलिम्स की कुछ अलग तैयारी होती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, क्योंकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है। ओके, होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसे लगी कमेंट करके बताएं। करूंगा कि जब आप अगली बार मिले तो प्रॉपर टॉपर के साथ इंटरव्यू हो, कोई डाउट हो कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।